भी जेल के तो माइक ऑन है, संसद के माइक बंद हैं। सांसदों को बोलने से रोका जा रहा है, लेकिन गैंगस्टर को कोई रोक ही नहीं रहा। पता है, मैं ऑफ कैमरा करूं बात या ऑन कैमरा बात करूं, आपके कमेंटा में अगर मैं चेक करूं या फिर फील्ड में जाकर ना आपका बारे में बात करूं तो नहीं कहा यू ना इतनी तो है नहीं, इतनी तो बीजेपी का मजाक के बनाना हुआ है, खट्टर का पाछा पड़ रहा है, ये तो इतनी और की में है को नहीं, एक भी बात इसी को नहीं करता जो सी कांग्रेसियां का चुबा है, यू सारी सारी इसी बात करागा जो सी भाजपा का चुबे हैं, तो मैंने यू तो छोड़ रखा है। तो इस तरह की बात आप खातर हैं। इसी बात के भी जब तक पत्रकारिता की तब तक तो ये था कि नहीं, ये किसी की मोहर नहीं लगनी चाहिए, वो पूरी कोशिश की तब भी, लेकिन लग गई थी। लेकिन जब जर्नलिज्म छोड़ दी ना, फिर उसके बाद हाँ एंटी जब हैं, बताओ क्या करोगे भाई, एंटी खट्टर हैं भाई, खट्टर एंटी महेंद्र है तो वाई नॉट महेंद्र एंटी खट्टर है भाई। अगर बीजेपी एंटी पब्लिक है तो क्यों नहीं हम पब्लिक उसके खिलाफ बोलेगी, तो हैं भाई। और जब इतना सब कुछ तारीफ करने के लिए है तो गिने चुने 2 4 5 8 10 लोग या 1000 लोग उसके खिलाफ बोल देते हैं, तो उसमें क्या पेट में दर्द होता है? कुछ तो बैलेंस होना चाहिए। एक पलड़ा जब बिल्कुल इतना झुका हुआ है, इधर थोड़ा बहुत वेट आ जाए तो क्या समस्या है? ये तबका तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है ना। महेंद्र भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई खट्टर ना अपनी चलती में गैट को निकालती, हमारी चलती में गैट को निकालती, अपनी तो चल दिए कोली, अपनी तो चल दिए कोली। यह बात भी तो उसका है भाई। चलो नहीं, खट्टर के साथ तो भी सीधी सी बात, अब तो यूं भी कह सकते हैं हमारी तो पर्सनल है भाई, है भाई पर्सनल। यही तो बात है। खट्टर ने पर्सनली किसी चीज को लिया है भाई, नहीं तो भाई क्या 30-40 हजार रुपए की नौकरी करने वाली नौकरी करा करते भाई। खट्टर ने जब इन चीजों को पर्सनल ले लिया, इतना बड़ा मुख्यमंत्री होकर, तो भी हम तो ले ही सकते हैं, जबकि मैं कोशिश करता हूँ नहीं लेता भी। जो भी बोलो फैक्चुअल हो, नुक्ताचीनी ना हो, यानी कि लाने मिने वैसे नहीं है, फैक्ट के आधार पर आप लाने मिने। क्या नुक्ताचीनी है ना, ये बड़ी बकवास। ये चाहे उधर से हो या इधर से हो, ये नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। या तो बात क्लियर है महेंद्र भाई कि भाई उसकी चलती मुस्ती गाट को निकाली, समझो इस बात ना, आपके लिए बिल्कुल पर्सनली जमा वो नहीं तो वो चीज हुई है। लेकिन आज आप फैक्ट ढूंढ ढूंढ के लेकर आओ हो, तो फिर मैं भी अपनी तरफ तक कोई कसर नहीं छोड़ दूंगा ना। हाँ, उसमें मैं कसर नहीं छोड़ता, जहाँ भी मतलब थोड़ा बहुत है ना, जैसे 1-2 चैनल मैंने तो उस पे नेशनल कंटेंट रहता है, लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश अगर है ना कहीं भी लग जाता है नहीं इसमें खट्टर की बात हो सकती है तो करो। वो नहीं है, करता करता अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते खट्टर पे पड़े निशान, कुछ ही ऐसा पता है टेंशन को नहीं पाल रखी है, कई ये तरीके के काम छेड़ रखे हैं। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। लगातार यात्राओं का भी दौर चला हुआ है, बजट सेशन भी चल रहा है, परली साइड देखा तो कोई गैंगस्टर अपने इंटरव्यू जेड़े में तो दे रहा है, जिसकी बोलना चाहिए उनके माइक बंद हैं। तो इन्हें सारे मुद्दों की लेकर देश में के कुछ चल रहा है, राज्य में के कुछ चल रहा है, तो हमारे साथ में बातचीत करने खातर आज हमारे साथ में वीडियो ब्लॉगर महेंद्र सिंह हैं। सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तबीयत बढ़िया बढ़िया है। देश की और राज्य की के कुछ है देख जैसे देखने लग रहा है, सही है, मस्ती का माहौल है। कंटेंट की कमी नहीं, ना सोनू ने कमी, ना महेंद्र ने कमी, ना किसी यूट्यूबर ने कमी, ना न्यूज़ चैनल्स ने कमी। लेकिन जो वास्तविकता में कमी किस चीज़ की खड़न लग रही है? फिर कंटेंट क्रिएटर ने तो मिल गया कंटेंट, लेकिन जिसको जो मिलना चाहिए था वो तो कोई मिलने लग रहा। कमी है समझ की, जो एक समझ होनी चाहिए, जो एक याददाश्त होनी चाहिए, वो नहीं है भाई। जो चीज़ होने लग रही है, जैसे आपने शुरुआत करी कि भाई जेल के तो माइक ऑन है, संसद के माइक बंद हैं, सांसदों को बोलने से रोका जा रहा है, लेकिन गैंगस्टर को कोई रोक ही नहीं रहा, वो तो डल्ले से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब इस चीज़ को मज़ा तो है, इसमें मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन समझ तो नहीं कहते ना भाई। ये चीज़ें धीरे धीरे जाएंगी कहाँ पे, रुकेंगी कहाँ पे? आखिरकार ये सब झेलना तो आपको, हमको, हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को, पंजाब के लोगों को, इन्हीं को झेलना है। एक बात और साथ में यह चले जावे है कि भाई ये तो राजनीति करें हैं, अगर कोई सच्चाई की बात करें नहीं तो भाई ये तो प्लांटेड बंदे हैं, वो चीज़ भी साथ में प्रसारित करी जावे है। लेकिन ये तो जो डायलॉग है ना, ये जो राजनीति कर रहा है, मतलब इससे वाहियात डायलॉग कम से कम हमारे देश के लिए कोई हो नहीं सकता भाई। जिस देश में आप और मैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू करने लग रहे हो, मैं इंटरव्यू देने लग रहा हूँ, ये राजनीति ने डिसाइड किया है।
आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, इवन आपका हेयर स्टाइल कैसा होगा, ये भी आपकी राजनीति डिसाइड कर रही है। यानी कपड़े तभी कहते हैं, ये तो सब फलाना की कुछ, बात है। सब कुछ, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो ये आपको बताता है कि भाई साहब आपके प्रदेश की राजनीति किस किस तरीके की रही होगी। आपने ठीक ठाक कपड़े पहन रखे हैं, मतलब कभी ना कभी आपके प्रदेश में विकास हुआ होगा, राजनीति सही हुई होगी, इसलिए आपके ठीक ठाक कपड़े हैं। बिल्कुल। और आपके मैले कुचैले कपड़े हैं या फिर तन पे कपड़े भी नहीं है, ये राजनीति ने डिसाइड किया है कि आपकी इतनी औकात नहीं होगी कि आप कपड़े खरीद सको। तो हम लोग, पता है, लोकतंत्र तो है ही, राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था का हिस्सा है। अगर इस देश में कोई व्यक्ति राजनीति नहीं कर रहा है या राजनीति से प्रभावित नहीं है, तो इसका मतलब या तो इस देश का हिस्सा नहीं है, या इस देश की जो पूरी की पूरी व्यवस्था में मिली हुई है वो उसका हिस्सा नहीं है, उसको इसमें भरोसा नहीं है। बिल्कुल कोई भी चीज हमारे देश में राजनीति से अछूती नहीं है। कोई कुछ बोलता रहे, सिर्फ और सिर्फ आपके पैमाने ये होने चाहिए, वो सही है या गलत है, वो सच है या झूठ है, वो फेक न्यूज है या वो तथ्य है। बाकी चीजें बेमानी है, राजनीति कर रहा है फलानी डिमकी अपनी शक्ल चमकाने के लिए, ये बकवास चीजें होती है। एक मैं इसी के ऊपर वो कुछ टाइम पहला एक ईडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। हाँ। उसमें अडानी का मैंने जो खोखला चिट्ठा था वो निकाल दिया था। उसके बाद में भी इसको भी एंटी बीजेपी घोषित कर दिया। भाई यहाँ तो विपक्ष ने चलाया है या तो साजिश है, न कि वो है। ये बड़ा है, पता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2014 के बाद धीरे धीरे जो होने लगी, एक ना ग्रे एरिया होता था, न्यूट्रल लोग होते थे, न्यूट्रल कुछ ना कुछ स्पेस होता था कि भाई हाँ ये लोग है ना, मतलब ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ये बहुत बड़ा स्पेस होता था। और ज़्यादातर ये होता था कि वोट देने के टाइम पे ठीक आप किसी को वोट दे आओ, वोट देते थे लोग कांग्रेस को, लेकिन वोट देने के बाद अगर आप ना मतलब एक न्यूट्रल स्पेस में या बिना किसी पॉलिटिकल रैली के अलावा कहीं भी बात करते थे, तो सारे लोग है ना एक तरह का एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट होता था कि लोग है ना सरकार के खिलाफ आराम से खुल के बोलते थे। अब उसके बाद से क्या हुआ, मार्क करनी शुरू कर दी चीज़ों को कि भाई या तो आप सरकार के पक्ष में हो या खिलाफ हो। वो जो एक न्यूट्रल स्पेस है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। आप कितनी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब एक फेज़ मतलब हमने देखा है, क्योंकि जब पहले पत्रकारिता करते थे तो उस दौरान हमने पूरी कोशिश की इस टाइप की जद्दोजहद करने की कि नहीं हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, कि भी हम इधर कांग्रेस के बारे में भी बोलते हैं, इधर बीजेपी के बारे में बोलते हैं, सरकार की बुराई कर देते हैं, विपक्ष की बुराई कर देते हैं। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, एट लास्ट आपके ऊपर मुहर यही लग गई कि आप एंटी बीजेपी हो, एंटी मोदी हो, एंटी खट्टर हो, कितनी कोशिश कर लो आप। और ये चीज आपने भी फेस करना जरूर मिली हो, क्योंकि पता है मैं ऑफ कैमरा करूं बात या ऑन कैमरा बात करूं, आपके कमेंटा में अगर मैं चेक करूं या फिर फील्ड में जाकर ना आपका बारे में बात करूं, तो उन्होंने कहा यू ना इतनी तो है नहीं, इतनी तो बीजेपी का मजाक के बनाना हुआ है, खट्टर का पाछा पड़ रहा है, ये तो इतनी और की में है को नहीं, एक भी बात इसी को नहीं करता, जो सी कांग्रेसियाँ का चुबे यू सारी इसी बात करागा, जो सी भाजपा का चुबे हैं, तो मैंने ये तो छोड़ रखा है। तो इस तरह की बात आप खातर नहीं, मतलब इसमें तो क्या है कि तो पहली बात तो ये टेंशन लेनी बंद ही कर दी, ठीक है। दूसरी बात के भी जब तक पत्रकारिता की तब तक तो ये था कि नहीं ये किसी की मुहर नहीं लगनी चाहिए, वो पूरी कोशिश की तब भी लेकिन लग गई थी। लेकिन जब जर्नलिज्म छोड़ दी ना, फिर उसके बाद हाँ एंटी जब हैं, बताओ क्या करोगे भाई, एंटी खट्टर हैं भाई, खट्टर एंटी महेंद्र है तो वाई नॉट महेंद्र एंटी खट्टर है भाई। अगर बीजेपी एंटी पब्लिक है तो क्यों नहीं हम पब्लिक उसके खिलाफ बोलेगी, तो हैं भाई। और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है कि भाई आप सरकार की कमियों को उजागर करो, उसके खिलाफ बोलो, क्योंकि सरकार की तारीफ करने के लिए उसके पास इतना बड़ा तंत्र होता है, हजारों लाखों करोड़ रुपए का बजट होता है, इतने कार्यकर्ता होते हैं, करोड़ों कार्यकर्ता होंगे बीजेपी के, सैकड़ों महकमे होंगे, उसमें हजारों कर्मचारी होंगे, और फिर अलग अलग ये पीआर डिपार्टमेंट, ये पीआरओ, ये डीपीआरओ, ये मंत्री, ये फिर उसके कार्यकर्ता अधिकारी, सारा सब कुछ बजट, और फिर पूरी की पूरी मीडिया आपके पास है, फिर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा आपके पास है, उसके ऊपर जो रिमोट है वो आपके पास है। जब इतना सब कुछ तारीफ करने के लिए है तो गिने चुने 2 4 5 8 10 लोग या 1000 लोग उसके खिलाफ बोल देते हैं, तो उसमें क्या पेट में दर्द होता है? कुछ तो बैलेंस होना चाहिए। एक पलड़ा जब बिल्कुल इतना झुका हुआ है, इधर थोड़ा बहुत वेट आ जाए तो क्या समस्या है? ये तबका तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है ना।
नहीं एक और महेंद्र भाई, ऐसा तो नहीं है कि भाई खट्टर ने अपनी चलती में गैट को निकालती, हमारी चलती में गैट को निकालती। अपनी तो चल दिए कोली अपनी तो चल दिए कोली। यह बात भी तो उसका है लेकिन भाई। खट्टर- चलो नहीं, खट्टर के साथ तो भी सीधी सी बात, अब तो यूं भी कह सकते हैं हमारी तो पर्सनल है भाई, है भाई पर्सनल। यही तो बात है खट्टर ने पर्सनली किसी चीज को लिया है भाई, नहीं तो भाई क्या 30-40 हजार रुपए की नौकरी करने वाली नौकरी करा करते भाई। खट्टर ने जब इन चीजों को पर्सनल ले लिया, इतना बड़ा मुख्यमंत्री होकर, तो भी हम तो ले ही सकते हैं, जबकि मैं कोशिश करता हूँ नहीं लेता भी। जो भी बोलो फैक्चुअल हो, नुक्ताचीनी ना हो। यानी कि लाने मिने वैसे नहीं है, फैक्ट के आधार पर आप लाने फैक्ट मिने। क्या था, नुक्ताचीनी है ना, ये बड़ी बकवास, ये चाहे उधर से हो या इधर से हो, ये नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। या तो बात क्लियर है महेंद्र भाई कि भाई उसकी चलती मुस्ती गाट को निकाली, समझो इस ना, बात ना, ना, तो आपके बिल्कुल लिए ना जमा निकाल ली। पर्सनली जमा वो नहीं कहेगा तो वो चीज हुई है। लेकिन आज आप फैक्ट ढूंढ ढूंढ के लेकर आओ हो, तो फिर मैं भी अपनी तरफ तक कोई कसर नहीं छोड़ दूंगा ना। हाँ, उसमें मैं कसर नहीं छोड़ता, जहाँ भी मतलब थोड़ा बहुत है ना, जैसे 1-2 चैनल मैंने तो उस पे नेशनल कंटेंट रहता है, लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश अगर है ना कहीं भी लग जाता है नहीं इसमें खट्टर की बात हो सकती है तो करो। एक बात और देखी है कि आप मतलब कितना भी बढ़िया कंटेंट क्यों ना क्रिएट कर लो, अगर वही कंटेंट किसी अदर प्लेटफॉर्म पर होता तो शायद वो मिलियन क्रॉस जरूर करता, लेकिन आपकी 5-7 हजार रुपये अटक ले है बात आपकी बात ज्यादा जानती को नहीं। वो तो चलो कोई बात नहीं, तो कई चीजें आपने नहीं लगता उसका है कि नो ना, ये कुछ नहीं। नहीं भाई बैठा रखे इसका रिपोर्ट बैठाओ ना ना ना, ऐसा फिर तो यूं था ना, फिर कोई भी नहीं चलनी थी अगर ये चीज होती। कई जैसे ना 1 महीने तक काम करो, महीने में कोई एक आध तो वायरल होगी, ठीक है, बाकी चीजें पिट गई है, ये पता नहीं कि जो सोशल मीडिया की बाइनरी आज तक किसी के समझ में नहीं आई। कम से कम निकल जाए, कोई किसी के समझ, कोई चीज ये है कि फेसबुक पे चल गई, यूट्यूब पे व्यूअरशिप नहीं आ रही, क्या पता फिर वो ट्विटर पे चल जाए। अच्छा, अपने वाले पे चल गई, किसी और के उस पे चल गई, यानी कि कहीं ना कहीं को निकल जाए। ये अपना काम है कि भी करते रहो, थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो, टाइम लग जाए तो कर दो, बाकी नहीं वो नहीं करता करता अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते खट्टर पे पड़े निशान, कुछ ही कुछ ही ऐसा। ये पता कि टेंशन को नहीं पाल रखे हैं, कई ये तरीके के काम छेड़ रखे हैं, तो ये मतलब है ना नू ज्यादा सा टाइम मिलता है को नहीं कि भाई वो काम कर रहा था, उसका क्या रिजल्ट रहा, छोड़ना उतना टाइम में को नहीं, वो जो नया छेड़ रखा है इसने कंप्लीट कर। यानी कि कर्मण्य अधिकार तुम फले सो कदाचन, काम कर दिया और फल की इच्छा तो छोड़ दी है। ना फल की इच्छा पूरी है, लेकिन न्यू टेंशन नहीं है कि उसका क्या रहा, उसके जो करके है ना, ज्यादा इतना लंबा इतना ज्यादा। तो